ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और पेश आज के मुख्य समाचार। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ 127वां संविधान संशोधन विधेयक। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि इस कानून से राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माओवादी समस्या, 5वीं अनुसूची और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर चर्चा की। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। और फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रोताओं, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771223591। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में 127वां संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया है। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि इस कानून से राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक राज्य को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने में समर्थ बनाएगा, ताकि विभिन्न समुदायों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिया जा सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के कानून बन जाने से देश के संघीय ढांचे को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और यह कानून अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को शिक्षा और नौकरियों के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12:30 बजे आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में शामिल होंगे। श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की लाभार्थी महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को चरणबद्ध तरीके से स्व सहायता समूहों में शामिल करना है। यह मिशन आय बढ़ाने और जीवन स्तर में सुधार के जरिए गरीब परिवारों को दीर्घ अवधि सहायता उपलब्ध कराता है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज अपने नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस अवसर पर सुश्री उइके ने प्रधानमंत्री के साथ छत्तीसगढ़ में माओवाद, 5वीं अनुसूची और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका पुस्तिका भी भेंट की। चर्चा के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को बताया कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में माओवाद की गंभीर समस्या है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री से 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि इस कानून के लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। सुश्री उइके ने श्री मोदी को जनजातियों की जमीन बिक्री होने में होने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को जनजातियों को जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी परेशानी हो रही है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। अब तक 1,30,62,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कल रायपुर जिले के लिए 45,000 डोज कोविशील्ड की और 12,800 खुराक कोवैक्सीन की मिली। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और 225 सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में टीके लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं और जिन व्यक्तियों का दूसरा डोज बाकी है वे भी निर्धारित समय पर टीका लगवा लें। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम होती जा रही है। पिछले हफ्ते संक्रमण की दर और कम होकर 0.29% रह गई है। इस समय प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,600 से अधिक है। कल प्रदेश के 4 जिलों राजनांदगांव, बेमेतरा, गौरेला पेण्ड्रा, मरवाही और नारायणपुर जिले में कोई नया संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है।
वहीं राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला मुख्यालय के साथ ही विकासखंड स्तर पर भी तैयारियां जारी हैं। जिले के विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वेंटिलेटर और सेमी वेंटिलेटर सहित अन्य चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। इन तैयारियों की समीक्षा के लिए खैरागढ़ सिविल अस्पताल में विधायक देवव्रत सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद मिनीमाता की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मिनीमाता ने नारी उत्थान, श्रमिक कल्याण और छुआछूत निवारण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। श्री बघेल ने आज रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मिनीमाता स्मृति दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा में मिनीमाता द्वारा अस्पृश्यता निवारण विधेयक पारित कराने में अहम योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम का आयोजन गुरु घासीदास साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी द्वारा किया गया। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ ने है ठाना गांव गांव पानी है पहुंचाना। छत्तीसगढ़ सरकार की अगुवाई में जल जीवन मिशन 2023 तक ले 39 लाख ग्रामीण परिवार मन के दुआर तक नल कनेक्शन ले पानी पहुंचाए की योजना शुरू करे है, जेमा 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब ले सबो मनखे मन ला पानी उपलब्ध कराए जाही। अब हर जल ला मिलही जल, हर घर पानी, छत्तीसगढ़ ने ठानी पहुंचाबो पानी कुरिया कुरिया मुहाटी मुहाटी। अधिक जानकारी बर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में संपर्क करो। जल जीवन मिशन द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लोगों को दैनिक जीवन में दौड़ और खेल जैसी फिटनेस गतिविधियां अपनाने और मोटापे, सुस्ती, तनाव और बीमारियों से आजादी के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और एसएसबी जैसे संगठन देश भर के प्रमुख स्थानों से वर्चुअल माध्यम से इससे जुड़ेंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी इंडिया फ्रीडम रन आयोजित की जाएगी। इस सिलसिले में आज पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी रायपुर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के अधिकारी शामिल हुए। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा 6 अगस्त से एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं, राज्य के स्वाधीनता सेनानियों और समाज सुधारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लेकर लोगों के उत्साह को देखते हुए प्रादेशिक समाचार एकांश ने यह निर्णय लिया है कि इस शुक्रवार यानी 13 अगस्त से छत्तीसगढ़ी और हिन्दी प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में अलग अलग प्रश्न पूछे जाएंगे और इन दोनों समाचार बुलेटिनों में पूछे गए प्रश्न के आधार पर सबसे पहले सही जवाब देने वाले एक एक विजेता का चयन किया जाएगा। श्रोताओं को ईमेल अथवा एसएमएस के जरिए जवाब देने होंगे। ये जवाब ईमेल आईडी raipusawal@gmail.com पर अथवा फोन नंबर 9424208182 पर एसएमएस के जरिए भेजे जा सकते हैं। श्रोताओं को सिर्फ एसएमएस या ईमेल के जरिए ही जवाब भेजने हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जिस श्रोता का सबसे पहले सही जवाब प्राप्त होगा उसे विजेता माना जाएगा और उसके नाम की घोषणा आगामी समाचार बुलेटिन में की जाएगी। साथ ही उसे प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने फर्जी राशन कार्ड बनाने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फर्जी राशन कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले मोबाइल सिम और लैपटॉप भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार खाद्य विभाग की ओर से यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अन्य आईपी एड्रेस से फर्जीवाड़ा कर अंत्योदय श्रेणी के कार्ड बनाए गए हैं और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से गलत तरीके से अनाज भी लिया गया। पुलिस ने बताया कि बीते मई और जून के महीने में इन कार्डों के इस्तेमाल से राज्य सरकार को 80,000 रूपये से अधिक की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। शिकायत के बाद साइबर सेल की मदद से आरोपियों का पता लगाया गया और मुख्य आरोपी सहित गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक स्थित भाटा गांव में बीते
30 सालों से बंद पड़ी लिफ्ट इरीगेशन यूनिट जल्द शुरू की जाएगी। इस परियोजना के पूरी होने से दुर्ग जिले के जामगांव आर, औरी और बोरवाय सहित बालोद जिले के 3 गांवों के करीब 500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यह सिंचाई नहर योजना वर्ष 1992 से बंद पड़ी थी। राज्य सरकार ने इसे फिर से शुरू करने के लिए 5 करोड़ 51 लाख रूपये से अधिक की राशि मंजूर की है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मुताबिक अमृतसर, देहरादून, बरेली और अरूणाचल प्रदेश तक एक मानसून द्रोणिका बनी हुई है। इसके असर से कल राज्य में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ अन्य इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल का सचेतक बनाया गया है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने श्रीमती वर्मा की नियुक्ति की है। रायपुर जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूलों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विद्यार्थियों के लिए लोक सेवा केन्द्र द्वारा जारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। भारतीय खेल प्राधिकरण पटियाला द्वारा शैक्षणिक केन्द्रों में खेल विषयों पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 18 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की धमतरी इकाई ने गरीब परिवारों को निःशुल्क पट्टा देने की मांग को लेकर धमतरी नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। रायगढ़ के धरमजयगढ़ क्षेत्र स्थित ओंगना गांव में बीती रात हाथी के हमले में ग्रामीण की मौत हो गई। दुर्ग पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 3 लाख रूपये कीमत के 9 वाहन बरामद किए गए हैं। और बिलासपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के अलग अलग ठिकानों से 4.5 लाख रूपये से अधिक कीमत की चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ 127वां संविधान संशोधन विधेयक। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि इस कानून से राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माओवादी समस्या, 5वीं अनुसूची और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे विषयों पर चर्चा की। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक दूसरी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। और फर्जी राशन कार्ड बनाने के मामले में दुर्ग पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।